से पता लगेगा कि आप क्या चाहते हो। और अगर आप एक इनडिसाइसिव इंसान हो तो शायद ये आपके लिए $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि आज आपको पता नहीं है कि क्या पहनना है, को क्या मैसेज करना है, क्या खाना है, क्या गिफ्ट देना है। शिट, लाइफ में कितने सारे चीजों में डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आपको डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है। और इसके लिए आपके पास 2 टेक्निक है। पहला ओवर थिंक करना और दूसरा तरीका है लेट अदर्स डिसाइड फॉर यू। तो हम बात करते हैं पहली टेक्निक के बारे में, ओवर थिंक करना। इस टेक्निक में क्या होता है कि आप डीप एनालिसिस करते हो, क्योंकि आपको ये डिसीजन बहुत वाइजली लेना है। और जब आप रिप्लाई देते हो कि मुझे नहीं पता, एक्चुअली में आप उस वक्त उस डिसीजन के बारे में एक डीप एनालिसिस कर रहे होते हो, उसके गुड और बैड इफेक्ट्स के बारे में। और ये कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि आप इस बात पे फोकस करते हो कि आपके डिसीजन से कोई हर्ट ना हो जाए। क्योंकि ओवरथिंकिंग दिखाता है कि आप दूसरों की कितनी केयर करते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, अब एक गुड डिसीजन आपको अपने आप से आके तो बताएगा नहीं कि मैं एक गुड डिसीजन हूँ तो पिक मी, इसलिए आपको ओवरथिंकिंग करनी पड़ रही है। अब आप इसके बाद लॉजिक यूज करते हो, क्योंकि डिसीजन आपको आप क्या चाहते हो ये सोच कर नहीं लेना, बल्कि आपको डिसीजन ये सोच के लेना है कि क्या सही है और क्या गलत। अब कुछ लोग इसे विजडम बोलते हैं और कुछ इसे प्रोकास्टिनेशन। टेक्निकली अगर आप सच में इंडिसाइसिव हैं तो आप ये उम्मीद करेंगे कि एक गुड डिसीजन अपने आप से आपके सामने आ जाए, लेकिन ऐसा तो होने से रहा। इसके बाद आप प्रेजेंट से ज्यादा फ्यूचर में जीने लग जाते हो और हर चॉइस के प्रोज और कॉन्स को एनालिसिस करते हो, एक हाइपोथेसिस बनाते हो और रिजल्ट्स को वे डाउन करते हो। लेकिन इन सब के बाद भी डिसीजन नहीं ले पाओगे और इतनी ओवरथिंकिंग कर करके आपको हेडेक हो जाएगा, तो टेक्निक तो ये भी काम नहीं करेगी एंड में। अब हम आते हैं अपनी दूसरी टेक्निक पर, मतलब कि लेट अदर्स डिसाइड फॉर यू। अब सपोज करो आपको और आपके फ्रेंड को खाने के लिए एक रेस्टोरेंट चूज करना है और आप सामने वाले से कहते हो कि उसको जो भी अच्छा लगता है वो मंगा ले, और सामने वाला भी आपसे ये बोलता है कि आपको जो भी अच्छा लगता है वो मंगा ले। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप दूसरों की चॉइसेस को इतना माइंड नहीं करते हो, दूसरा जहां भी जाना चाहे और जहां भी खाना पसंद करे, लेकिन एक्चुअली में इसके पीछे एक डीप फियर है आपका कि शायद आपका डिसीजन एक बैड डिसीजन ना निकल जाए। शायद आप जो पसंद कर रहे हो खाने के लिए दूसरे को वो पसंद ना आए, और अगर ऐसा हुआ कि आपने जो चूज किया वो दूसरे को पसंद नहीं आया तो इसका गिल्ट भी आपके सर पे आ जाएगा, क्योंकि आपने इवेंचुअली एक गलत डिसीजन लिया और किसी को भी गलत तो साबित होना नहीं है। और इसमें भी चेरी ऑन द टॉप है, अगर आप एक पीपल प्लीजर हो तो आप तो ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपकी चॉइस सामने वाले की चॉइस से क्लैश करे। और लास्ट में अगर आपका फ्रेंड भी आपकी तरह ही निकला जो एक इनडिसाइसिव इंसान है, तब तो आप शायद भूखे ही रह जाएंगे, अनलेस आप एक डाइस रोल करके या रॉक पेपर सीजर करके डिसाइड नहीं कर लेते। तो आई थिंक टेक्निक 2 भी सारे केसेस में काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है, जब कुछ भी वर्कआउट ना करे, when nothing works become crazy। अब सपोज करो कि आप बहुत फेड अप हो गए हो ये डिसीजन लेने के चक्कर में, कि अब बस बहुत हो गया, अब आप डिसाइड ही नहीं करना चाहते हो कुछ भी, क्योंकि आपको जब भी कुछ चूज करना होता है तो एंड में आप ही सफर करते हो। और जब आपका फ्रेंड भी डिसाइड ना कर पाए तब आप क्या करते हो, डिसअपॉइंटेड होके उठते हो, मार्केट जाते हो, किसी कन्वीनियंस स्टोर में घुसते हो और अपनी पसंद की आइसक्रीम खरीदते हो और खा लेते हो। और थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज होता है क्या मैंने एक डिसीजन लिया, जो कि बिना सोचे समझे, बिना गलत और सही सोचे आपने इवेंचुअली एक डिसीजन ले लिया, क्योंकि सीक्रेट यही है, यू डिडंट प्लान इट, यू जस्ट लिव्ड इट। और यही डिसीजन मेकिंग की आर्ट है।